अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी में आप सबको वेलकम कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे और सब अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो ड्राई और ऑयली स्किन दोनों यूज़ कर सकते हैं। सीज़न चेंज होने के साथ स्किन पर बहुत सी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। इसमें अगर किसी की स्किन पर एक्नी आ गए हैं या पिगमेंटेशन हो गई है और वो सोल्व होने का नाम नहीं ले रही, तो आज की रेमेडी को ट्राई करें। इंशाल्लाह इसको यूज़ करने से पिगमेंटेशन भी स्लोली रिमूव होना शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपकी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन बन जाएगी। आप अपनी स्किन को टच करके बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इम्प्रेस हो जाएंगे। इंशाल्लाह इसको यूज़ करने से आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग लाजमी करेगी। ये जो टिप है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव महसूस होगी। विदाउट वेस्टिंग माई टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अपनी वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो थम्स अप, और अगर आप इस चैनल के साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुए तो हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हम आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले हमें एक टेबलस्पून ग्राम फ्लोर बेसन चाहिए। इसके बाद एक हाफ टमाटर लेकर अच्छी तरह से उसको प्रेस कर लिया है और तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने इसका जूस जो है वो इसमें ऐड कर देना है। टमाटर आपकी स्किन पर ग्लोइंग करता है और आपकी स्किन को पिंकिश करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। इसके बाद आपकी स्किन से डलनेस को रिमूव करने के लिए हम एवरीडे का जो है वो ड्राई मिल्क यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड करना है। दूध में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो स्किन को नरमो मुलायम करने, स्किन से ब्लैकनेस को रिमूव करने और अगर आपकी स्किन ड्राई होगी है तो उसको स्मूथी करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद आपकी स्किन से जितनी भी मैल कुचैल होगी इनको रिमूव करने के लिए हाफ पंच हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। आपने स्किन पर बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। अब आपकी स्किन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो रोज़ वाटर ऐड करेंगे और किसी ब्रश या चम्मच की मदद से इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। ये लें जी, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है और एक स्मूथिंग सा पेस्ट बनकर आपके पास आ गया है। अब इसको यूज़ करने के मेथड भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ब्रश की मदद से आपने इसको अपनी स्किन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। मैं अपने हैंड पर अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। आप इसको अपने हैंड पर, अपने फिट पर, अपने फेस पर और अपनी नेक पर इजीली यूज़ कर सकते हैं। विदाउट साइड इफेक्ट ये आपकी स्किन को खूबसूरत तरीके से ग्लोइंग करने में आपकी हेल्प देगा। आपने 20 मिनट्स तक इसको अपनी स्किन पर लगे रहने देना है। ये जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो आपने एक स्टेप और जाना है। लास्ट में आपने हल्का सा बेसन लेकर इसको अपनी स्किन पर इस तरह से फैला लेना है और फिर हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करना है। इससे ये होगा कि आपकी स्किन पर जो बेकिंग सोडा डालने की वजह से मैल कुचैल आ गई होगी, मैल कुचैल कट गई होगी, उसको अच्छी तरह से ये आपके जितने भी ब्लैक जॉइंट है इनको वाइट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ये 1 से 2 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। फिर नॉर्मल वाटर से इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आपके सामने वॉश करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको हम बता सकें इन चीज़ों को यूज़ करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि अगर नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाएंगी तो उससे आपकी स्किन ग्लोइंग भी करेगी और अपनी स्किन को आप खूबसूरत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट आया है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको यूज़ करने से ऐसे ही आपकी स्किन शाइन करेगी, आपकी स्किन खूबसूरत होगी। जितने ये ब्लैक जॉइंट है ये सब रिमूव हो जाएंगे और इससे आपकी स्किन की खूबसूरती मज़ीद निखर आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपको इसकी नीड है तो आप इसको ट्राई लाजमी करें। जिन फ्रेंड्स को इसकी नीड है उन तक ये वीडियो लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। हम आपके साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि हमारी वजह से किसी का भला हो जाए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।